आने वाले हफ्ते में आप देखेंगे कि अनस की जिंदगी एक नए और मुश्किल मोड़ पर आ चुकी है। घर छोड़ने के बाद अब वह वापस अपने ही घर जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि वहां उसके लिए नफरत, इल्जाम और बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं रखा। दरअसल यही उसके चाचा और चाची की ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह अनस घर से दूर हो जाए, ताकि उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अनस के दिल में अपने दादा के लिए बेहद मोहब्बत और एहतराम मौजूद है। वह अपने दादा को इस हालत में अकेला छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है कि उसके दादा पहले ही बीमारी और जहनी दबाव का शिकार हैं। अनस के लिए अपने दादा से दूर रहना उतना ही मुश्किल है जितना उनके लिए अनस के बिना रहना। इसी परेशानी और बेबसी के आलम में अनस फिलहाल इंसा के पास जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसके पास और कोई महफूज जगह नहीं बचती। मगर जब इंसा अचानक अनस को अपने सामने देखती है तो वह शदीद गुस्से में आ जाती है। उसके दिल में पहले ही बहुत सी गलतफहमियां और खौफ मौजूद होते हैं। वह अनस को सख्त लहजे में कहती है कि फौरन यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो सब यही समझेंगे कि हमारे बारे में जो वीडियो फैलाई गई थी वह सच थी। इंसा की यह बात सुनकर अनस और ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि जिस शख्स से उसे थोड़ी सी उम्मीद थी वह भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नजर नहीं आता। अब अनस एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। एक तरफ उसके चाचा और चाची हैं जो उसे दोबारा घर में दाखिल होने नहीं देना चाहते और हर कीमत पर उसे खानदान से अलग रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ वे लगातार दादा के कान भर रहे हैं और उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अनस सिर्फ आपकी हमदर्दी का फायदा उठाकर दोबारा घर में दाखिल होना चाहता है। यह सब सुनकर अनस के दादा अंदर ही अंदर और कमजोर होते जा रहे हैं। उनकी बीमारी पहले ही संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुकी है और अब ज्यादा सदमे बर्दाश्त करना उनके लिए आसान नहीं रहा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अनस अपने दादा तक दोबारा पहुंच पाएगा? क्या इंसा कभी उसकी बात सुनने के लिए तैयार होगी, या फिर चाचा और चाची की साजिश कामयाब हो जाएगी? आने वाली कड़ी में यही तमाम राज खुलने वाले हैं और कहानी एक नया दिलचस्प और सनसनीखेज मोड़ लेने वाली है।